हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुए हैं जो कि वारा विष्णु के बारे में है। और इसका एक मंदिर हमारे मध्य प्रदेश जिला जबलपुर में एक गांव में भी है जो मंझोली में है। शायद ही आपको इस मंदिर के बारे में पता होगा, तो हम बताते हैं आपको वारा विष्णु के बारे में। दरअसल वारा नाम से विष्णु के 3 अवतार थे। जानिए रहस्य। आपने भगवान विष्णु वारा के अवतार का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, लेकिन वे दरअसल आदि वारा थे। आदि वारा से पहले नील वारा थे और उनके बाद श्वेत वारा हुए, जिनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। तीनों के काल को मिलाकर वारा काल कहा गया, जो वर्तमान में भी जारी है। नील वारा का अवतरण हिमयुग के अंतिम चरण में जब हुआ, जब धरती पर जल ही जल फैलने लगा था और रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। नील वारा का काल इस प्रकार था, जो पद्म कल्प के अंत के बाद महाप्रलय हुई। सूर्य के भीषण ताप के चलते धरती के सभी वन जंगल आदि सूख गए। समुद्र का जल भी जल गया। ज्वालामुखी फूट पड़े। सघन ताप के कारण सूखा हुआ जल भाष्प बनकर आकाश में मेघों के रूप में स्थिर होता गया। अंत में न रुकने वाली जल प्रलय का सिलसिला शुरू हुआ। चक्रवात उठने लगे और देखते ही देखते समस्त धरती जल में डूब गई। यह देख ब्रह्मा को चिंता होने लगी। तब उन्होंने जल में निवास करने वाले विष्णु का स्मरण किया और फिर विष्णु ने नील वारा रूप में प्रकट होकर इस धरती के कुछ हिस्से को जल से मुक्त किया। पुराणकार कहते हैं कि इस काल में महामानव नील वारा देव ने अपनी पत्नी नयना देवी के साथ अपनी संपूर्ण वराही सेना को प्रकट किया और धरती को जल से बचाने के लिए तीक्ष्ण दरातों, पाद प्रहारों, फावड़ों और कुदलियों और गेतियों द्वारा धरती को समतल कर रहने लायक बनाया। इसके लिए उन्होंने पर्वतों का छेदन तथा गर्तों का पूरण हेतु मृत्तिका के टीलों को जल में डालकर भूमि को बड़े श्रम के साथ समतल करने का प्रयास किया। यह एक प्रकार का यज्ञ ही था, इसलिए नील वाराह को यज्ञ वाराह भी कहा गया। नील वाराह के इस कार्य को आकाश के सभी देवदूत देख रहे थे। प्रलय काल का जल उतर जाने के बाद भगवान के प्रयत्नों से अनेक सुगंधित वन और पुष्करणी सरोवर निर्मित हुए। वृक्ष लताएं उग आईं और धरती पर फिर से हरियाली छा गई। संभवतः इसी काल में मधु और कैटभ का वध भी किया गया था। फिर इसके बाद आता है आदि वाराह। नील वाराह कल्प के बाद आदि वाराह कल्प शुरू हुआ। इस कल्प में भगवान विष्णु ने आदि वाराह नाम से अवतार लिया। यह वह काल था जबकि दिति और कश्यप के 2 भयानक असुर पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष का अंतक था। दोनों को ही ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। इस काल में हिमयुग समाप्ति की ओर चल रहा था। ऋषि कश्यप की सृष्टि में अर्थात उनके कुल के विस्तार के समय भगवान विष्णु ने आदि वाराह का अवतार लिया। आदि वाराह को कपिल वाराह भी कहा गया है। वाराह इसलिए कि उन्होंने वाराह जाति में ही जन्म लिया था। उस काल में वाराह अर्थात वन में रहने वाली जाति होती थी। शोधकर्ताओं के अनुसार कश्यप का क्षेत्र कैस्पियन सागर के पास से कश्मीर तक था। भगवान आदि वाराह ने नील वाराह के कार्य को ही आगे बढ़ाया था। हिरण्यक्ष का वध ऋषि कश्यप का पुत्र हिरण्यक्ष का दक्षिण भारत पर राज था। ब्रह्मा से युद्ध में अजय और अमरता का वर मिलने के कारण उसका धरती पर आंतक हो चला था। हिरण्याक्ष भगवान वाराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया था
और वह उनके धरती निर्माण के कार्य की खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकारता था। वारा भगवान ने जब रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। आदि वारा के साथ भी महाप्रबल वारा सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और विंध्यगिरि के पाद प्रसूत जल समुद्र को पार कर उन्होंने हिरण्याक्ष के नगर को घेर लिया। संगमनेर में महासंग्राम हुआ और अंततः हिरण्याक्ष का अंत हुआ। आज भी दक्षिण भारत में हिंगोली, हिंगनघाट, हिंगना नदी और हिरण्याक्षगढ़ हेंगड़े नामों से कई स्थान हैं। फिर आते हैं श्वेतवारा। भगवान श्वेतवारा का युद्ध राजा विमति से हुआ था। इतिहास की दृष्टि से यह घटना अंतिम महत्वपूर्ण है। द्रविड़ देश में समुति नाम का राजा था। वह अपने पुत्रों को राज्य देकर तीर्थ यात्रा को निकला। तीर्थ यात्रा के भ्रमण में मार्ग में ही कहीं उसकी मृत्यु हो गई। तब एक दिन महर्षि नारद ने सुमति के पुत्र विमति को जाकर भड़काया। कहा, पिता का ऋण उतारे वही पुत्र है। विमति ने मंत्रियों से पूछा कि पिता का ऋण कैसे उतारें। मंत्रियों ने कहा, राजन, आपके पिता जी को तीर्थों ने मारा है। 100 तीर्थों के बदले। राजा ने कहा, तीर्थ तो अनगणित हैं। तब एक मंत्री ने कहा, जो जब तीर्थों की प्रमुख नगरी है उसी को नष्ट कर दिया जाए। दक्षिण देश के इस शक्तिशाली राजा ने तब निर्णय किया और उसके निर्णय से उत्तर भारत की तीर्थ नगरी के लोगों में भय व्याप्त हो गया। तब वह के लोगों ने सलाह मशविरी करके उत्तरी ध्रुव के बर्फीले इलाके की ओर प्रस्थान किया। वहाँ के क्षेत्र को उस काल में स्वर्ग या देवलोक कहा जाता था। वहाँ श्वेत द्वीप पर उनके दर्शन वहाँ के देवता श्वेतवारा से हुए। श्वेतवारा ने उन विष्णु भक्त प्रजा को अभय दान दिया और विमति से युद्ध कर सैन्य सहित राजा विमति को पराजित किया। पुराणों की वंशावली के अनुसार सुमति जैन संप्रदाय के सुमतिनाथ तीर्थकर हैं और वे योगेश्वर ऋषभदेव के पौत्र तथा भारत के पुत्र हैं। उनका समय शोधित काल गणना से 8118 ईस्वी पूर्व है। उल्लेखनीय है कि भगवान नारायण ने अपने भक्त ध्रुव को उत्तर ध्रुव का एक क्षेत्र दिया था। यहीं पर शिव पुत्र स्कंद का एक देश था और यहीं पर नारद मुनि भी रहते थे। उत्तर ध्रुव में कुछ कुरु भी रहते थे और यहीं पर श्वेतवारा नाम की जाति भी रहती थी। तो आपको यह जानकारी जानकर बहुत प्रसन्नता हुई होगी। शायद ही आपको इस कहानी के बारे में पता होगा और आज आपको इस कहानी के बारे में पता चल गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियो के बारे में पता चले। धन्यवाद।